हाँ बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग ग्राफ देख रहे थे, मॉडुलस वाले ग्राफ बताया था, ट्रांसफॉर्मेशन भी साथ साथ बताया था। ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा नहीं कि वो मॉडुलस ग्राफ के लिए, वो सारे ग्राफ के लिए वैलिड रहेंगे, ठीक है। और ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन दोनों चीज़ आप देख चुके हो, सही है। उसके बाद मैंने बोला था कि क्लासिफिकेशन को अभी अपन होल्ड पे रखे हैं, कम बैक करते हैं दोबारा क्लासिफिकेशन पे। क्लासिफिकेशन में आपको याद होना चाहिए हम लोग कहाँ पे थे, पोलिनोमियल फंक्शन स्टार्ट किए थे। पोलिनोमियल फंक्शन में मैं आपको बताया था पोलिनोमियल के बारे में। उसके बाद चर्चा हुआ था कांस्टेंट फंक्शन पे, जिसकी जो पोलिनोमियल का एग्जांपल होता था विथ 0 डिग्री। उसके बाद हम लोग लीनियर फंक्शन पे आए थे, ये भी पोलिनोमियल का एग्जांपल था विथ डिग्री 1, सही है। और उसके बाद हम लोग ग्राफ में आ गए थे और ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में आपको बताना शुरू कर दिया था। यहीं से रास्ता हम लोग चेंज कर लिए थे, फिर दोबारा कम बैक वहीं पे करते हैं क्लासिफिकेशन पे, सही है। अभी पोलिनोमियल में है। पोलिनोमियल में तीसरा कैटेगरी आता है, पोलिनोमियल में थर्ड कैटेगरी आता है ना, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, सही है। कौन सा पोलिनोमियल? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, सही है। हाँ सर, बड़ा ही मज़ेदार। पोलिनोमियल का सबसे प्यारा बेटा यही था, कौन? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, सही है यहाँ तक? हाँ सर, तो आप हेडिंग डालेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। सबसे पहली बात मैं इसमें चर्चा करूँ, सबसे पहला चर्चा अपन करते हैं y = x² पे। किस पे? y = x² पे, सही है। हाँ सर, क्या ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है? हाँ सर, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। कोई दिक्कत नहीं सर। मतलब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अगर बोलो ना तो कुछ ऐसे टाइप के होते हैं, ax² प्लस क्या, bx प्लस क्या, c टाइप के होते हैं। कौन? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। मैंने क्या किया है, b और c की वैल्यू कितना ले लिया है? 0 लिया है, सही है। और a की वैल्यू कितना रख लिया? 1। तो ऐसा करने के बाद हमें क्या मिला? b और c 0 रख दी तो ये टर्म्स गायब हो जाएंगे। हमें क्या मिला सर? y = क्या मिला? x², सही है। हाँ सर, क्लियर हो? तो चर्चा अभी इस पे करते हैं, फिर उसके बाद कम बैक किस पे आएंगे? ax² प्लस bx प्लस c पे। क्योंकि इसका चर्चा अगर हो जाए तो इसका चर्चा करना, अगर इसके बारे में डिस्कशन हो चुका है तो इसका डिस्कशन क्या रहता है? थोड़ा आसान रहता है, सही है। हाँ सर, ध्यान देना, क्या है? y = x², ये भी पोलिनोमियल है, सही है। क्या है ये? पोलिनोमियल है विथ डिग्री 2। ये भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है विथ डिग्री 2, सही है। दोनों क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ही हैं, सही है यहाँ तक? हाँ सर, इसको देखकर आपको कुछ याद आना चाहिए। थोड़ा सा मैं इसको आगे लिख दे रहा हूँ, इसको पीछे लिख रहा हूँ। x² = y, कुछ याद आया? क्लास 11th अगर आप पढ़ चुके हो तो आपको याद होना चाहिए कि ये कुछ इस टाइप का लिखा हुआ है, x² = 4ay लिखा हुआ है, देखो तो। हाँ सर, ये तो पैराबोला है सर। क्या है ये? किसका एग्जाम्पल है सर? ये पैराबोला है सर। कौन है ये? पैराबोला है, सही है। x² = 4ay क्या है? पैराबोला है सर। यानी 4a की जगह पे कितना है सर? 1 है। यानी कहने का मतलब ये हुआ, मेरी बात ध्यान से समझना, कि y = x², एक क्या होता है? ये पैराबोला होता है, सही है। क्या किसका एग्जाम्पल है ये सर? पैराबोलिक, है ना। पैराबोला ग्राफ का एग्जाम्पल बोल सकते हो, या पैराबोला इसका ग्राफ बनेगा। किसका? y = x² का। ये पैराबोला का इक्वेशन है। कौन पैराबोला का इक्वेशन है? y = x²। कौन सा वाला पैराबोला? आपको याद है? x पे स्क्वायर है, x पे स्क्वायर है, तो किसके अबाउट में सिमेट्रिक बनेगा? y पे। y पे स्क्वायर रहेगा तो किसके अबाउट में सिमेट्रिक बनता था सर? x पे। क्लास 11th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप पढ़े होंगे, सही है। तो मैं आपको थोड़ा सा याद करवा दूं कि सर जी x² = 4ay, x² = क्या? 4ay का कुछ ग्राफ ऐसा बनता था, अगर आपको याद हो तो ऐसा बनता था। हाँ सर, क्लास 11 में देखे होंगे, सही है। और दूसरा बात क्या था? दूसरा सर ये y² = 4ax, y² = 4x, ये भी पैराबोला का एग्जांपल था। y पे स्क्वायर था तो ये x के अबाउट में सिमेट्रिक बनता था, इसका ग्राफ ऐसा होता था, सही है। कोई दिक्कत? ये दोनों पैराबोला के बारे में अगर क्लास 11 थोड़ा सा भी आप ढंग से पढ़े होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो वहाँ पे डिस्कशन होता है, सही है। हाँ सर, तो कुछ ये पहले वाले पैराबोला का एग्जाम्पल कौन है? ये y = क्या? x²। y = x², जो किसका एग्जाम्पल है? ये सब तो सर फर्स्ट वाले पैराबोला का एग्जाम्पल है ना। किसका? पहले वाले का एग्जाम्पल है। x पे स्क्वायर है ना। हाँ सर, x पे स्क्वायर है तो इसका ग्राफ किसके अबाउट में सिमेट्रिक बनेगा सर? इसका ग्राफ y के अबाउट में सिमेट्रिक बनेगा, सही है। तो कुछ ग्राफ बनाने पे आऊँ तो y = x² ग्राफ ऐसा बनेगा, जिसको आज के बाद क्या किया जाएगा? याद रखोगे। समझ आ रहा है? ये किसका ग्राफ है? y = क्या? x² का। सीधा याद रखना कि सर y = x² का ग्राफ ऐसा बनता है, y एक्सिस के अबाउट में सिमेट्रिक। जैसा ग्राफ y के राइट साइड में, वैसा ही ग्राफ y के लेफ्ट साइड में बनेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर। अब थोड़ा सा ग्राफ को आप देखते हुए, है ना, ग्राफ को देखते हुए आप मुझे बता दें इसका डोमेन क्या है और इसका
रेंज क्या है। अगर डोमेन ऑफ फंक्शन की मैं बात करूं तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि पोलिनोमियल फंक्शन का डोमेन क्या था, डीएफ मतलब डोमेन ऑफ फंक्शन। मैं आपको पहले ही बता चुका था कि पोलिनोमियल फंक्शन के डोमेन क्या होते थे, रियल नंबर होते थे, जिसका डोमेन क्या होगा, रियल नंबर होगा। ऐसे भी देखो ना ग्राफ है ना, पॉजिटिव साइड में हर जगह गया, हर एक एक्स पे गया है, कोई इधर कोई एक्स को छोड़ रहा है क्या, ये रुकता नहीं है, यहाँ पे चलते जाता है, कोई एक्स छूट रहा है क्या, नहीं सर ये चलते गया ग्राफ इधर, निगेटिव एक्स में, हाँ सर इधर भी ग्राफ चलते गया, सही है, हाँ सर सही बोल रहे हो। तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या आ जाएगा सर, एक्स बिलोंग्स टू क्या, रियल नंबर, है ना, फंक्शन का डोमेन क्या होगा सर, रियल नंबर। अच्छा आपको एक बात याद होना चाहिए कि किसी भी नंबर का जो स्क्वायर होता है, किसी भी नंबर का जो स्क्वायर होता है वो हमेशा जीरो के इक्वल हो सकता है या जीरो से क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है। किसी भी नंबर का जो स्क्वायर होता है या तो वो जीरो के इक्वल हो सकता है या जीरो से क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है। किसी भी नंबर का जो स्क्वायर है या तो वो पॉजिटिव होगा या फिर वो जीरो हो सकता है, निगेटिव नहीं हो सकता। कोई भी रियल नंबर का जो स्क्वायर होता है, रियल नंबर का जो स्क्वायर होता है वो या तो वो पॉजिटिव होता है या फिर वो जीरो हो सकता है। जीरो को आप पॉजिटिव में काउंट नहीं करोगे, सही है, जीरो की अलग ही जात होती है, सही है, हाँ सर। तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, जीरो। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल है यार, वाई की इक्वल है, तो यहाँ क्या बोलोगे सर, अरे यार यहाँ क्या बोलोगे सर, यहाँ तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगा, सॉरी वाई की वैल्यू क्या आ जाएगा सर, जीरो या जीरो से क्या आ जाएगा, बड़ा हो जाएगा, सही है, हाँ सर क्लियर हो। तो यहाँ पे जो रेंज हो जाएगा है ना, रेंज, और रेंज बोलोगे सर, रेंज जो हो जाएगा किसका, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, y बिलोंग्स टू जीरो से क्या, इन्फिनाइट, y बिलोंग्स टू क्या, जीरो से इन्फिनाइट। बहुत लोग मैं देखा हूं है ना कि इसका रेंज बोल देते हैं आर पॉजिटिव, आर पॉजिटिव नहीं भाई, आर पॉजिटिव पूरा पूरा सही नहीं है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का रेंज आर पॉजिटिव पूरा पूरा नहीं सही है। क्यों सर, आर पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव सर, उसमें जीरो नहीं आया तो उसका रेंज क्या होगा सर, जीरो से कहां तक, इन्फिनाइट तक, सही है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो रेंज होगा वो जीरो से कहां तक होगा, इन्फिनाइट तक होगा। मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर हो, हाँ सर। इस साइड में फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है, इस साइड में फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है, कौन, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर मैं बोलूं आपसे कि चलो भैया y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर पे चर्चा करो, किस पे, y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर पे, सही है। अब k की वैल्यू मान लो क्या है, पॉजिटिव है, k की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो भी तो इसी पैराबोला से मैच खा रहा है यार, है ना, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/ky, सही है। तो भी ग्राफ ऐसा ही बनने वाला है, नेचर ग्राफ का यही रहेगा, ग्राफ का जो नेचर रहेगा कुछ ऐसा ही रहेगा, y इक्वल टू किसका, के एक्स स्क्वायर का, बाकायदा मैंने मेंशन किया k की वैल्यू क्या है सर, पॉजिटिव है, k की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। देखो भैया यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। अगर इसका डोमेन पूछा जाए, क्या पूछा जाए इसका सर, डोमेन, तो डोमेन क्या हो जाएगा सर, x बिलोंग्स टू क्या, रियल नंबर, डोमेन क्या आ जाएगा सर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर रेंज पूछूं तो रेंज भी वही आएगा आंसर, क्या सर, y बिलोंग्स टू जीरो से कहां तक, इन्फिनाइट तक। देखो ना y की लोअर वैल्यू कितनी है सर, जीरो, ये जीरो है ना यहाँ पे y की वैल्यू, हाँ सर, जीरो से ऊपर गया है ग्राफ y में, जीरो से कहाँ गया है, ऊपर तरफ गया है, इसलिए आप रेंज क्या बोलोगे सर, जीरो से कहाँ तक, इन्फिनाइट तक। मेरी बात समझ में आ रही है, हाँ सर, देख लो भैया, तो इसका रेंज क्या आ जाएगा, जीरो से कहाँ तक, इन्फिनाइट तक। यहाँ तक कोई समस्या, नो सर। चलिए स्क्रीन रोकिए और इसको लिख लिया जाए, सही है, हाँ सर, बात को फिर आगे बढ़ाते हैं, सही है, क्लियर हो। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर किसका एग्जाम्पल होता है सर, पैराबोला का एग्जाम्पल होता है। y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर भी किसका एग्जाम्पल होता है, ये भी पैराबोला का एग्जाम्पल होता है। समझ आ रहा है, हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं सर, क्लियर हो। कौन सा पैराबोला, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर सर, अपवर्ड पैराबोला, y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर व्हेन k पॉजिटिव देन क्या, अपवर्ड पैराबोला, क्या होगा ये, अपवर्ड पैराबोला होगा, सही है, k पॉजिटिव रहने पे, सही है, हाँ सर। कुछ और चर्चा देखिए भैया, कुछ और चर्चा, सही यहाँ तक, हाँ सर, ध्यान देना, ध्यान देना, यहाँ तक कोई समस्या, नो सर। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं, कुछ और बातें करते हैं, समझ आ रहा है, हाँ सर, मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें और करते हैं। ये यार मार्कर परेशान कर दिया मेरे को, सही है, हाँ सर। चलिए यहाँ तक कोई तकलीफ आपको नहीं जाना चाहिए, सही है। तो क्या क्या सीखे सर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर किसका एग्जाम्पल होता है सर, ये पैराबोला का एग्जाम्पल होता है। कौन सा पैराबोला होता है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर
सर ये अपवर्ड पैराबोला होता है। इसका डोमेन क्या होता है सर? डोमेन इसका क्या होता है? रियल नंबर होता है। डोमेन क्या होता है? रियल नंबर होता है। और किसी भी नंबर का जो स्क्वायर होता है या तो वो 0 के इक्वल हो सकता है रियल नंबर का स्क्वायर, या फिर 0 से क्या होगा? बड़ा होगा। मतलब एक्स स्क्वायर को अगर आप नॉन निगेटिव के कैटेगरी में डालते हो, किसी भी नंबर के स्क्वायर को, रियल नंबर के स्क्वायर को आप नॉन निगेटिव के एग्जाम्पल में डालते हो तो कोई बुरी बात नहीं है। मतलब एक्स स्क्वायर इज एन एग्जाम्पल ऑफ किसका? नॉन निगेटिव। नॉन निगेटिव मतलब वो निगेटिव कभी नहीं हो सकता है। सही है, वो निगेटिव कभी नहीं हो सकता है। कौन? एक्स स्क्वायर। वैसा ही कौन था भाई? मॉडुलस ऑफ एक्स। वैसा ही कौन था? मॉड ऑफ एक्स। मॉड ऑफ एक्स भी कभी निगेटिव नहीं होता है भाई। मॉड ऑफ एक्स भी कभी निगेटिव नहीं होता है। तो आप सर आज के बाद आपके पास दो फंक्शन ऐसे मिल चुके हैं, कौन? एक्स स्क्वायर और मॉड एक्स। एक्स स्क्वायर और कौन? मॉड एक्स, जो क्या होते हैं? नॉन निगेटिव होते हैं। जिनको लिखना होगा, मेरी बात आपको लग रहा होगा कुछ अलग है, आप लिख सकते हैं ये सब बातों को, ठीक है। एक्स स्क्वायर एंड मॉड एक्स और क्या किसके एग्जाम्पल हैं सर? ये सब नॉन निगेटिव के एग्जाम्पल हैं, है ना। ये सब कभी निगेटिव नहीं होते हैं। क्लियर हो? हाँ सर। क्या सर नॉन निगेटिव दुनिया में दो ही होते हैं? नहीं, नॉन निगेटिव की एक लंबी चौड़ी लिस्ट होती है, ठीक है ना। ऐसा नॉन निगेटिव मतलब इन्फानाइट है, लेकिन अपने फंक्शन चैप्टर में जो यूज आएंगे उनका मैं एक लास्ट में लिस्ट लिखवा दूंगा, जो मतलब फ्रिक्वेंटली जो यूज होते रहते हैं। सही है यहाँ तक? हाँ सर। तो चलिए अब थोड़ा सा डिस्कशन इसके ऊपर करते हैं। वाई इज इक्वल टू क्या? माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। अच्छा, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा बनता है? बनता है ना? हाँ सर। क्लियर हो? ये किसका ग्राफ है सर? ये तो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है सर। अब वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बोलूँ तो आप क्या सीखे? अगर फंक्शन के कंप्लीट आगे क्या लगा दूं? माइनस। तो क्या करते थे? पूरे ग्राफ का मिरर इमेज लेते थे। पूरे ग्राफ का क्या लेते थे? मिरर इमेज। किस में मिरर इमेज लेते थे भाई? सर वाई एक्सिस में मिरर इमेज लेते थे। किस में लेते थे? सर वाई एक्सिस में। तो कुछ ग्राफ ऐसा बन जाएगा। ये किसका ग्राफ है? ये नीचे वाला किसका ग्राफ है? सर वाई इक्वल टू क्या? माइनस एक्स स्क्वायर का। सही, इसके हेल्प से मैंने इसको छापा। अच्छा, इस पे थोड़ा सा मैं डोमेन पूछ लूँ इसका। क्या पूछ लूँ? डोमेन। तो डोमेन क्या हो जाएगा सर? रियल नंबर हो जाएगा। एक्स में हर जगह ग्राफ गया, देखो ना। अब वाई में देखो, वाई की वैल्यू कहाँ तक आया है? 0 तक। और इधर नीचे में है ना वाई। हाँ सर। तो वाई क्या लिखोगे सर? माइनस इन्फिनाइट से कहाँ तक? 0 तक। सही है, माइनस इन्फिनाइट से कहाँ तक? 0 तक। यानी किसी भी नंबर के स्क्वायर के आगे माइनस लगा दो। क्या लगा दो? माइनस। तो वो 0 के इक्वल हो सकता है या फिर वो निगेटिव हो सकता है। सही है। ऐसे ही मैं चर्चा करूँ वाई इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। वाई इज इक्वल टू किस पे चर्चा करूँ? के एक्स स्क्वायर। वेन क्या? के क्या? निगेटिव हो। के क्या हो? निगेटिव हो। तब ग्राफ बना के बताओ। तो भी ग्राफ का नेचर यही रहेगा। तो भी ग्राफ का नेचर यही रहेगा। ये किसका ग्राफ है सर? y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर का बेन k लेस देन 0। देख लो भैया, y इक्वल टू माइनस 2x स्क्वायर, y इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर, ये सब की चर्चा हो रही है। जैसे मैं आज के बाद आपसे बोलूं कि सर जी देख लो, है ना, कोई भी y इक्वल टू 2x स्क्वायर, y इक्वल टू 3x स्क्वायर, y इक्वल टू 4x स्क्वायर, y इक्वल टू 5x स्क्वायर, ये सब का ग्राफ कैसा बनता है? सर ऐसा बनता है। सब अपवर्ड पैराबोला होते हैं। क्या होते हैं? अपवर्ड पैराबोला। फर्क क्या होगा? फर्क क्या होगा? देखो 2x स्क्वायर और 3x स्क्वायर। सही है। इसमें बड़ा वैल्यू कौन होगा? 3x स्क्वायर। भाई स्क्वायर में 3 से मल्टीप्लाई कर दियो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कियो, तो जो बड़ा रहेगा ना वो थोड़ा सा ग्राफ ऊपर की तरफ उठेगा। मेरी बात को ध्यान समझना। ऐसे अगर इसको आप क्या बोले हो, ब्लैक कलर वाले को 2x स्क्वायर, तो रेड कलर वाला क्या होगा? 3x स्क्वायर। और 4x स्क्वायर इनसे भी ऊपर उठेगा, दोनों से। ये दोनों से कौन ऊपर उठेगा? 4x स्क्वायर। सही है। और वो भी पास कहां से होगा? ओरिजिन से होगा, क्योंकि 0 पे सब क्या देंगे? 0 पे सब क्या सप्लाई करेंगे? वैल्यू 0। बाकी 0 के बाद 4x स्क्वायर अगर पूछा जाए तो सबसे ऊपर उठेगा ये। सही है भाई। देख लो भाई, कोई समस्या? नो सर। समझ में आ रहा है यहाँ तक? यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं सर। अगर आज के बाद मैं आपसे बोलूँ कि बच्चा ड्रॉ, जैसे कुछ ग्राफ मैं आपको बोल रहा हूँ ड्रॉ करने के लिए। सही है। y इक्वल टू क्या? एक्स स्क्वायर माइनस क्या? 4 का। कैसे ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो? बिल्कुल ड्रॉ कर सकते हैं सर। पहले हम ग्राफ किसका ड्रॉ करेंगे? पहले तो हम सर एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। किसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे सर? एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा बनता है सर? ऐसा बनता है। बनता है नहीं बनता है? ये किसका ग्राफ है सर? ये y इक्वल टू किसका ग्राफ है? एक्स स्क्वायर का। आपने क्या किया सर? -4 किया है, तो यही ग्राफ क्या होगा सर? नीचे शिफ्ट होगा। कितने अमाउंट से शिफ्ट होगा नीचे सर? 4 से। सही है। देख लो भैया, सही है। और ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? ये कोऑर्डिनेट 0, क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा। सही है। ये किसका ग्राफ है सर? नीचे वाला ये एक्स स्क्वायर -4 का ग्राफ है। इसका डोमेन पूछूं?
पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल का डोमेन ऑब्वियस सी बात रियल नंबर है। देखो ना एक्स में हर जगह ग्राफ खिंचाया है, तो एक्स की वैल्यू क्या लिखोगे सर, रियल नंबर। रेंज की बात करूं तो वाई की मिनिमम वैल्यू क्या है, -4 के ऊपर है ना, हाँ सर, तो वाई की वैल्यू क्या सर, -4 से कहां तक, इन्फिनिट, -4 के इक्वल है, -4 के पास ग्राफ आया है। मेरी बात समझ में आ रही है, हाँ सर। जैसे मैं बोला आपको कि ड्रॉ इसको, भाई इसको ड्रॉ कर दो, है ना, किसको, y = x² + 4 को, सही है, x² प्लस क्या 4 को, तो x² का ग्राफ ऐसे बनता है भाई, सही है, इस टाइप का ये x² का ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है भाई, ये x² का ग्राफ है। +4 की हो तो ये ग्राफ कहाँ उठेगा, ये सर ऊपर उठेगा, कितने से ऊपर उठेगा सर, 4 से ऊपर उठा दिया, हाँ सर। ये कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा भैया, 0, क्या आ जाएगा 4, ये y एक्सिस है और क्या है x एक्सिस है। अगर डोमेन पूछ लूँ फंक्शन का, क्या पूछ लूँ, डोमेन तो रियल नंबर, रेंज पूछ लूँ तो y की वैल्यू कहाँ, 4 से कहाँ, 4 से इन्फिनिट तक। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है, 4 है, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है 4, ये 4 के इक्वल है, 4 से क्या है, बड़ा है। मतलब मैं आपको सिखाया था ऐसे वाले फंक्शन क्या होते थे, प्योर पॉजिटिव कहलाते थे। क्या कहलाते थे सब, प्योर पॉजिटिव कहलाते थे। कौन, x² + 4, x² + 5। ग्राफ में देखो ना, ग्राफ में कभी y में निगेटिव साइड में ग्राफ आया है, नहीं आया है ना, तो देखो ना ये जो फंक्शन है कौन, y = x² + 4 y है ना, कंप्लीट y क्या है, पॉजिटिव है, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, 4 है। मेरी बात समझ में आ रही है, हाँ सर। जैसे मैं आपको बोल दूं कि भाई तुम इसका ग्राफ बना सकते हो क्या, x² + 5 का, हाँ सर हम x² का ग्राफ जानते हैं, x² ऐसा बनता है। मेरी बात समझ में आ रही है, +5 हुआ है सर, हाँ सर, +5 हुआ तो ऐसा हो जाएगा सर, है ना, यही ग्राफ क्या हो जाएगा, 5 से ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, कितने शिफ्ट हो जाएगा ऊपर, 5 से, तो कुछ ऐसा बनेगा, सही है, कुछ ऐसा बना। ये किसका ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है भाई, ये ग्राफ है सर y = क्या, x² + क्या 5 का। इसका डोमेन पूछ लूँ, क्या पूछ लूँ, डोमेन, तो डोमेन क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू क्या, रियल नंबर, और y बिलोंग्स टू, y की लोअर वैल्यू सर 5 से कहाँ तक, इन्फिनिट तक, सही है। यानी इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है सर, 5 है, सही है। +5 हुआ तो ग्राफ को ऊपर उठा दिया, +4 हुआ तो ग्राफ को 4 से ऊपर उठा दिया, -4 हुआ तो ग्राफ को नीचे धसा दिया 4 से, सही है। ट्रांसफॉर्मेशन वही आए रहेंगे सब में जो पहले पढ़ाया हूँ, सही है, इसलिए मैंने आपको साथ में ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा लिया। यहाँ तो कोई समस्या नो सर, लिख लो भैया, यहाँ तक मिटा रहा हूँ भाई, मिटा रहा हूँ, सही है, हाँ सर। यहाँ तक कोई तकलीफ नो सर, देख लो भाई, यहाँ तक कोई तकलीफ नो सर, सही है, देख लो भाई। देख लीजिए, यहाँ तक कोई समस्या नहीं जाएगा, है ना। आप सिस्टमेटिक वे में पढ़ते जाइए, ट्रांसफॉर्मेशन आपके दिमाग में बैठा होना चाहिए, उसके बाद कोई तकलीफ ज़्यादा आपको नहीं जाने वाला है, सही है, हाँ सर। चलिए बात को फिर से आगे बढ़ाते हैं, सही है, हाँ सर। प्रयास करते हैं कि आज क्वाड्रेटिक कवर अप करने की कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है। आज के क्लास में क्वाड्रेटिक कवर अप हो जाए तो बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन शायद कवर अप नहीं हो पाए क्योंकि बहुत सारे ग्राफ इसमें छापेंगे हम लोग, ठीक है, और ग्राफ से चीज़ों को, डोमेन, रेंज वगैरह जो भी हो फाइंड आउट करने की कोशिश किया करेंगे, सही है, हाँ सर। ग्राफ से कैसे डोमेन फाइंड करते हो, कैसे मिनिमम वैल्यू फाइंड करते हो, ये सब पढ़ना है भाई कैलकुलस में आपको, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, कहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग है, कहाँ पे फंक्शन डिक्रीजिंग है, ये सब आपके सिलेबस में है, ठीक है। और ये ग्राफ अगर जानते हो तो ग्राफ में सब चीज़ें ना फटाफट दिखता है, मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये सब चीज़ आपको काफ़ी सपोर्ट करेंगे। और ग्राफ के एप्लीकेशन में बताऊँगा ना, अभी बहुत सारा इसका एप्लीकेशन होता है ग्राफ का, सही है, हाँ सर। जैसे मैं बोला कि भाई ड्रॉ, ध्यान दो, मैं आपको बोला ड्रॉ, सही है, y = 3x² + 5। तो पहले आप किसका ग्राफ बनाओगे, 3x² का, पहले किसका बनाओगे सर, 3x² का, फिर क्या होगा सर, फिर +5 हुआ सर, क्या हुआ है, +5 हुआ है, सही है, +5 हुआ तो कहाँ जाएगा ग्राफ, ये 5 से ऊपर जाएगा, तो y = 3x²। अरे यार ये क्या हो गया है भाई, सही है, y = 3x² और x² सब एक ही टाइप के बनते हैं, सबका नेचर एक ही होता है, हाँ सर। ये किसका ग्राफ है सर, ये y = क्या, 3x² का, समझ आ रहा है, ये y एक्सिस है, क्या है, x एक्सिस है। अब +5 हुआ है, क्या हुआ है, +5 हुआ है,
तो ये ग्राफ कहाँ जाएगा सर? ऊपर जाएगा। कितने से ऊपर जाएगा सर? 5 से। देखो भैया सही है। ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा सर? ये 0 कोमा क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये y है और क्या है? वो x है। तो ये किसका ग्राफ हो गया सर? y = 3x² प्लस क्या? 5 का। डोमेन पूछ दूं कि डोमेन बताओ भाई फंक्शन का, तो x बिलोंग्स टू क्या? रियल नंबर। मैं रेंज पूछ दूं, y बिलोंग्स टू क्या सर? 5 से कहाँ तक? इन्फिनिट तक। देख लो भाई, देखो सही है। हाँ सर। अब जैसे मैं आपको बोल दिया, ध्यान देना कि भाई इसका ग्राफ ड्रॉ करो, ड्रॉ है ना, y = मॉडुलस ऑफ x² - 4। इसका ग्राफ बनाइए। किसका? मॉडुलस ऑफ क्या? x² माइनस क्या? 4 का। कोई दिक्कत नहीं सर। तो पहले आप किसका ग्राफ बनाओगे? x² - 4 का। पहले आप जो ग्राफ बनाओगे वो किसका ग्राफ बनाओगे? पहले तो आप बनाओगे x² - 4 का। हाँ सर। तो x² ये x² का ग्राफ होता है ऐसा, -4 हुआ तो कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। सही है। ये y = x² - क्या? 4। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए, सुनो मेरी बात ध्यान से, ये कोऑर्डिनेट तो 0 कोमा क्या हो गया? -4 हो गया, कि भाई ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट बताओ। सही है। ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट बताओ, कौन सा? ये दोनों कोऑर्डिनेट। सही है। ये कहाँ पे हैं लोग? x एक्सिस पे हैं। वो दोनों पॉइंट हैं जो ब्लैक कलर से मार्क है, वो कहाँ पे हैं सर? x एक्सिस पे है। x एक्सिस पे क्या होता है सर? y की वैल्यू 0 होता है, तो y की वैल्यू 0 रख लो, है ना। तो x² - 4 = 0, तो कितना हो जाएगा? x की वैल्यू 2, 0 और ये क्या जाएगा? -2, 0। यानी इसके दो रूट्स हैं, 2 और कौन? -2। सही है। हाँ सर। अब कंप्लीट पे मॉड लगा है। कंप्लीट पे क्या लगा है? मॉड। वो हिस्सा को काट दिया जाएगा, कंप्लीट पे मॉड लगा है जो हिस्सा कहाँ है? x एक्सिस के नीचे है, काट दिया गया। हाँ सर। और कटे हुए हिस्से का क्या लेते हैं कंप्लीट मॉड पे? सर मिरर इमेज ले लेते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसको पलटिएगा तो ऐसा दिखेगा, और ये तो जैसा था वैसा ही रहेगा। सही है। हाँ भाई देख लो भैया, ये 0 कोमा कहाँ पहुँच जाएगा? ये 4 पे पहुँच जाएगा। सही है। ये ग्राफ बनकर तैयार। ये किसका ग्राफ है सर? y = मॉडुलस ऑफ क्या? x² - 4 का। सही है। हाँ सर। डोमेन क्या आ जाएगा सर? x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और रेंज क्या आ जाएगा? y की मिनिमम वैल्यू ही 0 है यार। देखो ना, ये नीचे में यहाँ तक आया ना ग्राफ। हाँ सर। तो रेंज कहाँ? 0 से कहाँ तक? इन्फिनिट तक हो जाएगा। यही आपका फाइनल ग्राफ बन गया। किसका? मॉडुलस ऑफ क्या? x² - क्या? 4 का। आपसे पूछा जाए कि ये फंक्शन कितने पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, सॉरी कितने पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है? कितने पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है? तो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है? जहां पे भी कॉर्नर बने, तो यहाँ भी बन रहा है और यहाँ भी बन रहा है। कहाँ पे? x = 2 पे और x = क्या? -2 पे। सही है। हाँ सर। यानी दो ऐसे पॉइंट है जहां पे फंक्शन क्या है? नॉन डिफरेंशिएबल है। दो ऐसे पॉइंट है जहां पे फंक्शन क्या है? नॉन डिफरेंशिएबल है। सही है क्या? हाँ सर। देख लो भाई, यहाँ तक कोई समस्या? नो सर। अच्छा, आप ध्यान दो कि एक थोड़ा सा मेथड 2 आप समझना बात को। मेथड 2 इसी ग्राफ को ट्रेस करने का, उसको भी सीखो पैरेलली। एक तो तरीका जो था अपना ट्रेस कर लिए। हाँ सर। इन्हीं ग्राफ को ट्रेस करने का दूसरा तरीका, आप क्या करें, इसको फैक्टराइज कर लें, x + 2 और क्या? x - 2। अब इसके कितने रूट्स हो जाएंगे सर? 2 रूट्स होंगे। कौन कौन सर? +2 और क्या? -2। और ये बात आपको पता है पैराबोला बनेगा। क्यों पैराबोला बनेगा सर? ये क्वाड्रेटिक है। क्या है ये? क्वाड्रेटिक है। ये 2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? -2। इसके दोनों रूट्स को प्लॉट कर लिया। सही है। हाँ सर। 2 से बड़ा वैल्यू इसमें रखो, 2 से बड़ा वैल्यू। अरे ये 2 से बड़ा वैल्यू हुआ ना इधर में। हाँ, 2 से बड़ा वैल्यू रखो, 2 है ना। 2 से कोई भी बड़ा वैल्यू सोच लो। 3 + 2 पॉजिटिव और 3 - 2 पॉजिटिव, तो यहाँ प्लस आएगा। सही है। हाँ सर। फिर कॉन्सेप्ट लगा लो वही वाला। कौन सा? ऑड इवन वाला, कि अगर पावर क्या रहा फैक्टर पे ऑड रहा तो साइन चेंज नहीं करना है, साइन चेंज करना है, और पावर इवन रहा तो साइन चेंज नहीं करना है। तो 2 कहाँ से आया था? यहाँ से। सर पावर ऑड है, चेंज होगा। सही है। माइनस, फिर यहाँ क्या आ जाएगा सर? यहाँ प्लस हो जाएगा। सही है। क्लियर हो? हाँ। मतलब इस साइड में ग्राफ पॉजिटिव साइड में रहेगा, -2 से 2 के बीच में ग्राफ निगेटिव साइड में रहेगा, और फिर -2 के पीछे कहाँ आ जाएगा? ग्राफ पॉजिटिव आ जाएगा। ग्राफ है पैराबोला। ग्राफ क्या है? पैराबोला। पैराबोला अपने एक्सिस के अबाउट में क्या होता है? सिमेट्रिक होता है। तो जैसा इधर बनेगा वैसा ही इधर बनेगा। सही है। तो -2 और 2 के मिड में कौन आया सर? ये तो 0 आ गया सर। तो यानी यहाँ पे x = 0, y पे x 0 होता है, घूम जाएगा ग्राफ और ऐसा बन जाएगा। सही है भाई। देख लो भाई, ये दूसरा तरीका हुआ इन ग्राफ को ट्रेस करने का। सही है। किसका ग्राफ? y = x² - 4 का। अब मॉड लगा है तो मॉड वाला तो देख ही चुके हो। मतलब मैं इसको ट्रेस करने के लिए बताया आपको, x² - 4 का। मॉड है तो इसको पलटोगे। सही है। पलटने का कॉन्सेप्ट तो यहाँ से वही रहेगा। जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि भाई
वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 का बनाओ। तो एक तो है कि एक्स स्क्वायर बना लो, क्या बना लो, एक्स स्क्वायर, और 9 से नीचे शिफ्ट कर लो। दूसरा तरीका क्या होगा सर, इसको फैक्टराइज कर लेंगे सर। ये एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 3 में क्या हो जाएगा सर, फैक्टराइज हो जाएगा। फैक्टराइज हो गया, हाँ सर। अब ध्यान देना, अब ध्यान देना, इसके कितने रूट्स सर, 2, 3 और कौन, -3, सही है क्या, हाँ सर। 3 से बड़ा वैल्यू सोच लो कुछ, प्लस आएगा। कोफिशिएंट पॉजिटिव हैं, यहाँ देखो और यहाँ देखो, कोफिशिएंट पॉजिटिव है क्या, हाँ, तब तो प्लस से स्टार्ट होगा, वही कॉन्सेप्ट, ये ध्यान रहना चाहिए। कोफिशिएंट पॉजिटिव है क्या, हाँ सर, तो प्लस से। अब सारे पावर ऑड है, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, ठीक है, तो प्लस माइनस लगा दीजिए अल्टरनेट में, कोई समस्या, नो सर, सही है। अब इधर में ग्राफ पॉजिटिव साइड में रहेगा, सही है, यहाँ निगेटिव साइड में -3 से 3 के बीच में, और -3 के पीछे ग्राफ कहाँ हो जाएगा सर, पॉजिटिव साइड में हो जाएगा। ऐसे ही बना सकते हो, सही है। अब यहाँ का कोऑर्डिनेट चाहिए, तो ये कहाँ पे है, वाई एक्सिस पे, वाई पे x 0 होता है, तो 0 को क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा। देख लो, आप ऐसे भी कर सकते हो, सही है ना। किसका ग्राफ है, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस क्या, 9 का। ये भी एक तरीका है, वो भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है, देख लीजिए भैया। मतलब दोनों तरीके आपको जानना है, ये नहीं कि कोई एक तरीका सीख लिए हो गया काम, नहीं, दोनों सीखो, आपके लिए ज़्यादा फायदा रहेगा, सही है, हाँ सर। मिटा रहा हूँ भाई, ठीक है यहाँ तक, हाँ सर, सही है। हमारा काम है जितने भी तरीके हैं, जितने भी अप्रोच हैं, मैं आपको बताऊं, और आपका काम है कि आप उसको अच्छे तरीके से ग्रहण करें, ठीक है, हाँ सर। यहाँ तक कोई समस्या, नो सर। देख लो भैया, सही है, हाँ सर। ठीक है यहाँ तक, हाँ सर। यहाँ तक कोई तकलीफ, नो सर। चलिए कुछ और बातें करते हैं, कुछ और बातें करते हैं। चलिए, मैं आपको बोला भाई ड्रॉ, ठीक है, बनाइए ग्राफ किसका, y इक्वल टू क्या, 9 - x स्क्वायर का, सही है। तो पहला तरीका सर, -x स्क्वायर को आगे लिख लो, 9 को पीछे कर लो, कोई दिक्कत। y इक्वल टू -x स्क्वायर कैसा, ऐसा बनता है ना, सही है, हाँ सर। +9 हुआ है, ग्राफ कहाँ शिफ्ट होगा सर, ऊपर शिफ्ट होगा, कितने से सर, 9 से। बनकर तैयार, बनकर तैयार, ग्राफ बन गया भाई। ये 0, क्या है, 9 है, सही है, देख लो भाई, 0, क्या है, 9 है। ये पहला तरीका हुआ, इसको बोलो क्या, मेथड 1, सही है। मेथड 2, मेथड 2 इसी ग्राफ को ट्रेस करने का, देखिएगा। y इक्वल टू क्या है, 9 माइनस क्या है, एक्स स्क्वायर। पहले तो माइनस इसका कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर के आगे माइनस है इसलिए, तो माइनस कॉमन लोगे तो क्या बचेगा सर, एक्स स्क्वायर माइनस क्या, 9, सही है यहाँ तक, हाँ सर। अब इसको फैक्टराइज कर लीजिए, तो फैक्टराइज करो तो क्या आ जाएगा सर, y की वैल्यू x + 3 और क्या, x - 3, और सामने क्या आ जाएगा, माइनस, सामने क्या आ जाएगा, माइनस, ये माइनस ये वाला, सही है, हाँ सर। अब सोचना, अब ध्यान देना, थोड़ा सा इनइक्वालिटी से कॉन्सेप्ट अलग हो जाएगा भाई। अगर ये माइनस नहीं हो, सुन लो, इसके रूट्स कितने हैं, पहले रूट्स लिख लो, 3 और कौन, -3। सर अगर ये माइनस नहीं होता ये वाला, तो हम यहाँ प्लस से स्टार्ट करते, सही है, हाँ सर। लेकिन सामने कौन आ गया, माइनस, सामने कौन है, माइनस, बाकी कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तब आप यहाँ माइनस से स्टार्ट करोगे। यहाँ क्या लिखोगे सर, माइनस। क्यों सर, आप 3 से कोई भी बड़ा वैल्यू सोचो ना, 3 से बड़ा वैल्यू 10 सोच लिया, 10 + 3 पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव, सामने कौन खड़ा है, निगेटिव, क्या बना देगा उसको, निगेटिव। अब फिर ऑड इवन का कॉन्सेप्ट लगा लें, कोई दिक्कत नहीं है। 3 वाले पे पावर क्या है सर, ऑड, साइन चेंज होगा, प्लस। -3 वाले पे पावर क्या है सर, ऑड, साइन चेंज होगा, सही है। मतलब इस साइड में ग्राफ कहाँ रहेगा, निगेटिव साइड में, और इधर कहाँ रहेगा, पॉजिटिव साइड में। मतलब बनाइएगा तो कुछ ऐसा, ये देखिए, ये बनकर तैयार, सही है। किसका ग्राफ है, 9 - x स्क्वायर का, देख लो भाई। तो ये भी एक तरीका है, वो भी एक तरीका है, और दोनों सीखो तुम, ठीक है, क्लियर हो। और ये कोऑर्डिनेट चाहिए, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होता है, 0 होता है ना y पे, तो 0, क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा।
ये वाई एक्सिस है और क्या है एक्स एक्सिस है। देख लो भैया यहाँ तक कोई समस्या? नो सर। जैसे मैं बोला आपको कि भाई क्या आप इसका ग्राफ बना सकते हैं, वाई इक्वल्स टू एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर, वाई इक्वल्स टू क्या एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर। क्या इसका ग्राफ आप बनाकर दे सकते हो? बिल्कुल सर। पहले किसका बनाओगे सर? एक्स स्क्वायर का। बन गया। किसका ग्राफ है? वाई इक्वल क्या एक्स स्क्वायर का। अब क्या हुआ है, अब ध्यान दो बाहर में -5 नहीं है, एक्स के साथ -5 हुआ है। क्या हुआ है? एक्स के साथ -5। तो आपको याद है एक्स के साथ प्लस होता था तो ग्राफ लेफ्ट साइड में शिफ्ट, और एक्स के साथ माइनस होता था तो ग्राफ राइट साइड में शिफ्ट। याद आया? हाँ सर। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगा लेंगे, ये ग्राफ राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा और कुछ ऐसा बन जाएगा। सही है? देख लो भैया ये लाइन, ये ऐसी लाइन दे रहा हूँ सिमेट्रिक बनाने के लिए, है ना। ये लाइन ग्राफ का हिस्सा नहीं है। ये y है और क्या है एक्स है। ये क्या बन गया? y इक्वल टू क्या x माइनस 5 का क्या होल स्क्वायर। राइट साइड में इसको शिफ्ट कर दिए। कहाँ शिफ्ट किया? राइट साइड में। अगर ये कोऑर्डिनेट मांग लूँ तो ये कोऑर्डिनेट क्या जाएगा? 5 से शिफ्ट हुआ था ना, 5,0। सही है? देखो ना x की वैल्यू 5 रखो तो y 0 आएगा। अब ये कोऑर्डिनेट मांग लूँ ये वाला, तो यहाँ पे x 0 रखिए तो y कितना आ जाएगा? 25। सही है? देख लो भैया ये बनकर तैयार, देख लो। सही है? हाँ सर। अगर मैं बोल दूं भाई y इक्वल टू एक्स माइनस 9 का होल स्क्वायर, इसका ग्राफ बनाओ। सही है? तो एक्स स्क्वायर तो ऐसा बनता है और एक्स के साथ माइनस हुआ है तो ग्राफ कहाँ शिफ्ट होगा सर? राइट साइड में शिफ्ट होगा। कहाँ शिफ्ट होगा सर? ग्राफ राइट साइड में शिफ्ट होगा। कितने अमाउंट से शिफ्ट होगा सर? 9 से शिफ्ट हो जाएगा। सही है? 9 से ये ग्राफ कहाँ शिफ्ट होगा? राइट साइड में। 9 से ये ग्राफ कहाँ शिफ्ट होगा सर? राइट साइड में। राइट साइड में शिफ्ट कर दो तो ऐसा ग्राफ बनकर तैयार। ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा सर? ये 9, क्या 0। यहाँ रख दो भैया, ये y है और क्या है x है। यहाँ रख दो x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 रखो यहाँ पे, तो क्या जाएगा 0, क्या जाएगा 81। सही है? देख लो भाई ये बनकर तैयार हो गया। किसका ग्राफ है भाई? y इक्वल टू क्या x माइनस 9 का होल स्क्वायर। डोमेन रियल नंबर हो जाएगा और रेंज, रेंज मतलब y की वैल्यू, y की लोअर वैल्यू कितना है? 0। 0 से कहाँ तक? इन्फिनिट तक। सही है? अगर मैं बोला भाई इसका ग्राफ बना दो भाई y इक्वल टू x प्लस 5 का होल स्क्वायर, क्या इसका ग्राफ बन सकता है आपसे? सर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो ऐसा बनता ही है सर। अब x के साथ प्लस हुआ है सर तो ये ग्राफ कहाँ शिफ्ट होगा? लेफ्ट साइड में। कहाँ शिफ्ट होगा? लेफ्ट साइड में। तो कैसा बनेगा सर? ऐसा बनेगा। और लेफ्ट साइड में कितने शिफ्ट होगा सर? 5 से। तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? -5, क्या 0। और ये कोऑर्डिनेट x की वैल्यू 0 रखो, y की वैल्यू क्या 25। यानी ये किसका ग्राफ है? y इक्वल टू एक्स प्लस क्या 5 का होल स्क्वायर। देख लो भाई, देखो सही है? हाँ सर। क्लियर हो? हाँ सर। अगर मैं बोला भाई इसका ग्राफ बना दो y इक्वल टू एक्स प्लस 7 का होल स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स प्लस 7 का होल स्क्वायर, तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ लेफ्ट शिफ्टिंग मारेगा। कितने से सर? 7 से लेफ्ट शिफ्टिंग जाएगा। ऐसा हो जाएगा। ये कोऑर्डिनेट क्या जाएगा? ये -7, 0 हो जाएगा और ये कोऑर्डिनेट 0,49 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू 0 रखिए। सही है? हाँ सर। देख लो भाई यहाँ तक, देखो देखो देखो। सही है? हाँ सर। कोई तकलीफ? नो सर। देख लीजिए भैया यहाँ तक, यहाँ तक देख लें, कोई समस्या आपको नहीं जाना चाहिए। सही है? हाँ सर। बात को आगे बढ़ाता हूँ, बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। चलिए सही है? हाँ सर। ध्यान देना भैया, ध्यान देना। यहाँ तो कोई तकलीफ? नो सर। यहाँ तो कोई तकलीफ? नो सर। चलिए कुछ और बातें, कुछ और बातें ध्यान देंगे और समझेंगे अच्छे तरीके से। यहाँ तो कोई समस्या? नो सर। चलिए कुछ और बातें ध्यान देंगे आप। सही है? हाँ सर। क्या है? ड्रॉ y इक्वल टू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर या x माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस क्या 5। सही है? देखो भाई, देखो कैसे बनाओगे सर? पहले जो ये इसका ग्राफ बना लो सर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 को आप भूलो,
तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर कैसा बनेगा सर? एक्स स्क्वायर का ग्राफ 3 शिफ्ट होगा राइट साइड में, ऐसा सर जी, सही है, ध्यान दो भैया सर, ऐसा बन जाएगा, कोई दिक्कत? नो सर। और ये कोऑर्डिनेट क्या जाएगा 3,0। अब बाहर से +5 है ना भाई? हाँ सर। तो ग्राफ कहाँ उठेगा सर? ऊपर उठेगा। बाहर में +5 है, एक्स के साथ नहीं प्लस है ना? हाँ सर, ग्राफ ऊपर उठेगा। कितने से ऊपर उठेगा सर जी? 5 से, सही है। तो ग्राफ को 5 से ऊपर उठाओगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, कुछ ऐसा माजरा आपको दिखेगा, देखो भाई। और ये कोऑर्डिनेट यहाँ पे एक्स की वैल्यू 3 था और वाई कितना उठाए हो 5 से, तो ये 3,5 आ जाएगा। ये पैराबोला का वर्टेक्स हो गया, पैराबोला का वर्टेक्स हो गया। ये जो आप क्लास 11 में पढ़े होगे, फाइंड द वर्टेक्स ऑफ दिस पैराबोला। तो इस पैराबोला का वर्टेक्स क्या हो गया 3,5। ये कोऑर्डिनेट चाहिए तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या रखोगे 0 रखो, तो ये कितना 3 का स्क्वायर 9 और 5 14, यानी 0, क्या 14, सही है। देख लो भैया एक ग्राफ बनकर तैयार। कोई समस्या? नो सर। देख लो भाई यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं जाना चाहिए, सही है। हाँ सर, ये वाई एक्सिस और ये क्या एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये क्या एक्स एक्सिस, सही है। हाँ सर, आप क्या डायरेक्ट बना सकते हो बिना कुछ इतना चोचला किए? x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 7, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस क्या 7। ध्यान देना, एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा बना, -2 हुआ, राइट शिफ्टिंग हुआ, ध्यान से, -2 हुआ, राइट शिफ्टिंग हुआ, कितने से 2 से, और +7 हुआ तो 7 से ऊपर चढ़ गया है ना, तो ऐसा डायरेक्ट देखो, सही, इतना समझ ही सकते हो आप, सही है। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितना था 2 शिफ्ट मारा था राइट में सर, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या 2 और y की वैल्यू क्या 7 से ऊपर गया था सर। अब ये कोऑर्डिनेट मांग लो तो x की वैल्यू 0 रखो, 2 का स्क्वायर 4 + 7 क्या 11, सीधा बना सकते हो बिना कुछ सोचे समझे, सही है। देख लो भाई, सीधा आप बनाकर दे सकते हो ग्राफ को, कोई दिक्कत? नो सर, पक्का? हाँ सर। जैसे मैं आपसे बोला कि बच्चा इसका ग्राफ बना के बता दे, इसका ग्राफ बिना दिमाग लगाए, x + 3 का होल स्क्वायर + 5, सही है, या +7 कर देते हैं, ठीक है, प्लस क्या 7। क्या करोगे तुम? सर हम तो ये करेंगे, ध्यान देना, पहले x + 3 का होल स्क्वायर, तो x + 3 का होल स्क्वायर कैसा बनेगा सर? ये लेफ्ट शिफ्टिंग मारेगा एक्स स्क्वायर का ग्राफ, कितने से सर 3 से, और फिर वही ग्राफ कहाँ चढ़ेगा सर ऊपर, कितने से 7 से, तो ऐसा, सही है। हाँ सर, ये कोऑर्डिनेट बता दे बच्चा। सर ये कोऑर्डिनेट -3,7, x की वैल्यू इधर 3 लाए थे ना, तो -3 और ऊपर चढ़ा 7 से। अब ये कोऑर्डिनेट बता दो सर, यहाँ पे x की वैल्यू 0, y की वैल्यू कितना 6, x 0 रखो तो 3 का स्क्वायर 9 + 7 क्या 16, ये बनकर तैयार। देख लो भाई, सही है। हाँ सर, कोई दिक्कत? नो सर। अगर मैं बोला कि क्या तू बच्चा तो इसका ग्राफ बना सकता है, x - 3 का होल स्क्वायर और -5, सही है, ध्यान देना सर, एक्स स्क्वायर का ग्राफ पहले 3 राइट शिफ्ट मारेगा, 3 कहाँ शिफ्ट मारेगा सर राइट, फिर 5 से कहाँ जाएगा सर, फिर 5 से नीचे जाएगा सर, सही है। ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ 3 से शिफ्ट मारा, ऐसा बना ना, फिर 5 से कहाँ जाएगा नीचे, 5 से कहाँ जाएगा नीचे, 5 से नीचे गया, तो इधर तो ऐसा बन गया, सही है। अब इधर में समस्या ये है कि मैं ग्राफ को ऐसे लेके जाऊं कि ऐसे लेके जाऊं, ऐसा भी तो सकता है सर, दोनों में फर्क क्या, कैसे भी लेके चले जाओ, मेरी बात समझना, दोनों में फर्क है, ध्यान दो। मेरा सवाल ये है कि मैं ग्राफ को ऐसे लेके जाऊं या ग्राफ को मैं ऐसे लेके जाऊं, सर दोनों में फर्क क्या है, पहला वाला सही है या दूसरा वाला, सोच के बताओ। पहली बात बहुत लोग को लग रहा है दोनों में फर्क क्या है, किसी कैसे भी लेके चले जाओ, फर्क है दोनों में। ये पैराबोला जो इंटरसेप्ट काट रहा है वाई पे, पहला वाला जो पहला नेमिंग है वो पॉजिटिव है इंटरसेप्ट, और ये दूसरा पैराबोला जो काट रहा है वाई पे इंटरसेप्ट वो क्या है निगेटिव है। तो सबसे पहले आपको वाई इंटरसेप्ट डिसाइड करना पड़ेगा, क्या डिसाइड करना पड़ेगा वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट कैसे डिसाइड करोगे सर, एक्स की वैल्यू 0 रखो, एक्स की वैल्यू 0 रखोगे तो 3 का स्क्वायर क्या जाएगा 9, और 9 - 5 क्या आ जाएगा सर 4, ये क्या आ गया 0, क्या 4, यानी पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है, ऐसा नहीं चलेगा, ये गलत है, सही है क्या, देख लो भाई, देख लो, दूसरा वाला गलत है, पहला वाला सही है। ये ग्राफ है तो थोड़ा सा इसमें ध्यान देना पड़ेगा, यानी इसके जो दोनों रूट्स हैं ये इक्वेशन के, वो दोनों के दोनों रूट्स क्या है पॉजिटिव है। देखो ना, एक्स एक्सिस को यहाँ पे काटा पहली बार, दूसरी बार यहाँ पे काटा, यानी राइट साइड में काटा, यानी इसके दोनों रूट्स क्या है सर पॉजिटिव है, दोनों ही रूट्स क्या है इसके पॉजिटिव हैं, सही है। हाँ सर, अगर मैं आपसे बोला
कि भाई y इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर और -7, इसका ग्राफ बना के दे दो मुझे आराम से, आराम से, बिल्कुल आराम से चलेंगे, ध्यान दीजिए। सही है, हाँ सर, ये y एक्सिस और ये क्या x एक्सिस, सही है। अब एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो ऐसा ही बनता है भाई, वही ग्राफ 2 शिफ्ट मारेगा, सही है, वही ग्राफ कितना शिफ्ट मारेगा 2, और फिर 7 से कहाँ लेके जाओगे सर, नीचे, सही है। तो 2 पहले गए और फिर 7 से नीचे गए, तो ये कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा सर, 2 क्या -7, तो इधर में तो कोई दिक्कत नहीं है सर, ऐसा बन जाएगा ग्राफ, सही है। पैराबोला बनाओगे तो आधा बनाया हूं। अब ग्राफ को ओरिजिन के नीचे लेके जाऊं या ओरिजिन के ऊपर, वो तो इंटरसेप्ट डिसाइड करेगा। इस ओरिजिन के ऊपर से मारूं ग्राफ को या नीचे से, ये कौन डिसाइड करेगा, इंटरसेप्ट। सर एक्स की वैल्यू 0 रखो, एक्स की वैल्यू क्या रखो मन में 0, तो ये 4 आ जाएगा, 4 - 7 क्या -3, इंटरसेप्ट क्या है नेगेटिव, तो ग्राफ ओरिजिन के नीचे से जाएगा, समझना अच्छे से, सही है। यानी ये हो जाएगा 0, क्या -3, इसका एक रूट पॉजिटिव है और दूसरा रूट क्या है, निगेटिव है। एक रूट क्या है, पॉजिटिव है, और दूसरा रूट क्या है, निगेटिव है। बात समझ में आ रहा है, हाँ सर, मतलब इधर जैसा फैला है इधर भी ऐसा ही फैलाओगे, सेम टाइप से, देख लो भैया, ऐसा, सही है। हाँ सर, कोई तकलीफ, नो सर, देख लो भैया, देख लो, यहां तो कोई समस्या नहीं। यानी पहला रूट ये है, अल्फा इसको बोल सकते हो और बीटा इसको बोल सकते हो, सही है, कोई दिक्कत नहीं सर, सही है। अच्छा मैं आपसे पूछ दूं, मेरी बात ध्यान से समझना, मैं आपसे पूछ दूं कि मुझे ये बताओ यार कि अल्फा और बीटा, ये क्वेश्चन है एक तरीके से, अल्फा और बीटा दोनों को मैं मॉड ले लूं, दोनों क्या ले लूं, मॉड, दोनों क्या लूं, मॉड। ये दोनों के मॉड में कौन बड़ा है यार, दोनों के मॉड में कौन बड़ा है, अब सोचो दोनों के मॉड में कौन बड़ा है। मैं पूछूं दोनों का मॉडुलस कौन बड़ा है, तो ये तो छोटा दिख रहा है सर, ऐसा डिसीजन नहीं करते ग्राफ को देखकर, ग्राफ तो हाथ से बनाए तो बड़ा छोटा हो सकता है। आप सोच के देखो कि ये क्या है, इसका वर्टेक्स है पैराबोला का, तो वर्टेक्स से क्या होता है, वर्टेक्स के अबाउट में एनी पैराबोला, जो लोग नहीं जानते वो लिख लेंगे, एनी पैराबोला इज सिमेट्रिक अबाउट इट्स वर्टेक्स। कोई भी पैराबोला अपने वर्टेक्स के अबाउट में क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, सही है क्या, हाँ सर। तो वर्टेक्स से ये रूट्स की वही दूरी होगी, वर्टेक्स से एक्सिस सॉरी वर्टेक्स नहीं एक्सिस। कोई ये बात लिखना, एनी पैराबोला इज सिमेट्रिक अबाउट इट्स ओन एक्सिस, कोई भी पैराबोला अपने एक्सिस के अबाउट में क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। तो इसकी एक्सिस से ये दूरी, ये रूट्स की दूरी और ये रूट्स की दूरी क्या होगी, बराबर होगी। क्लियर हो क्या, हाँ सर। अब एक्सिस किस साइड में है, राइट साइड में है, अरे एक्सिस कहाँ है, राइट साइड में है, तो ये दूरी और ये दूरी क्या है, बराबर है। तो अल्फा किसको बोल रहे हैं सर, यहां से यहां तक के लेंथ को अल्फा बोल रहे हैं, यहां से यहां तक के लेंथ को क्या बोल रहे हैं, अल्फा बोल रहे हो ना भाई, हाँ सर। और यहां से यहां तक के लेंथ को क्या बोल रहे हो, बीटा बोल रहे हो। आप सोचो, थोड़ा समझना एग्जांपल से, समझो बढ़िया। मान लो मैं क्या बोला, कोई भी पैराबोला अपने एक्सिस के बोर्ड पे क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। कोई पैराबोला अपने एक्सिस के बोर्ड पे क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, हाँ सर। मतलब ये क्या है, उसका एक्सिस है ना, एक्सिस। तो एक्सिस से इस रूट्स की दूरी और इस रूट्स की दूरी क्या होता है, इक्वल होता है। नहीं जानते तो जानो आज, एक्सिस से इस रूट्स की दूरी और इस रूट्स की दूरी क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है सर। अब मान लो कि ये 5 है, मान लो कि क्या है, 5 है, सपोज ये 5 है, ये लेंथ क्या है 5, तो यहां से यहां तक भी कितना होगा, 5 ही आएगा, थोड़ा सा चौड़ा बन गया है, यहां से यहां तक भी क्या आएगा, 5 ही आएगा ना, हाँ सर। अब सोचो देखो ये 5, ये क्या 5, ठीक है, और प्लस एडिशनल कुछ और, ये सही है सर। इसकी दूरी यहां से 5 है सर, लेंथ, तो यहां से तो 5 से कम ही होगा ना सर इसकी दूरी यहां से 5 है, तो यहां इस लाइन से पूछो तो 5 से तो कम ही लेंथ होगा ना, 2 होगा 3 होगा, ऐसा कुछ होगा, हाँ सर। और इसकी दूरी पूछो सर, ये अकेले इतना 5 है सर, और ये अल्फा यहां से है सर, ये तो 5 से बड़ा है सर एक तरीके से, सही है क्या, हाँ भाई। देखो फंडा ये है, एक्सिस अगर पॉजिटिव साइड में रहेगा, देखो एक तो समझने का तरीका ये हुआ, समझ गए। मैं आपको सीधा फंडा बताता हूं कि एक्सिस जिधर, उधर वाला रूट्स बड़ा, उधर वाला रूट्स बड़ा, क्योंकि एक्सिस के बॉर्डर दोनों क्या होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं। जैसे मैं बताऊं कि कहां गया, और नहीं क्या ऐसा ग्राफ है ना, देखो ये तो दोनों, इसमें दोनों पॉजिटिव रूट्स ही हैं, सही है। जिधर एक्सिस प्लस में तो प्लस वाला रूट बड़ा, प्लस वाले रूट का मैग्नीट्यूड बड़ा, एक्सिस माइनस में तो माइनस वाले रूट्स का मैग्नीट्यूड बड़ा,
सही है। तो यानी कैसा हुआ, जैसे समझो कि ये 5 है एक तरीके से और ये क्या है -2 है। सही है, हाँ सर लिख लीजिए भाई। यहाँ तक मैं क्वेश्चन कराऊंगा इस पर, क्वाड्रेटिक में अच्छा अच्छा क्वेश्चन बनता है, मैं चर्चा करूंगा यहीं पे, बढ़िया चर्चा होगा। पहले ग्राफ तो बता लूँ एक बार, बढ़िया चर्चा होगा। सही है, हाँ सर। यहाँ तो कोई समस्या? नो सर। चलिए चर्चा करेंगे वहाँ पे और अच्छे से मैं बताऊंगा, जो अभी चर्चा कर रहा था रूट्स के ऊपर, उसके ऊपर और बढ़िया चर्चा करेंगे अपन मजेदार टाइप का। सही है, पहले ग्राफ देख लेते हैं। यहाँ तो कोई समस्या? नो सर। देख लो भैया, चलिए है ना, ये ऐसा चैप्टर है जो क्वाड्रेटिक को भी कवर कर लेता है, क्वाड्रेटिक का पूरा कॉन्सेप्ट कवर कर लेगा, फंक्शन पूरा A to Z। सही है, हाँ सर। मतलब क्लास 10th में आप क्वाड्रेटिक अच्छे से पढ़े हो और यहाँ पे फंक्शन के कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ रहे हो, तो आप मान लो कि आपका पूरा पूरा क्वाड्रेटिक क्या कंप्लीट। सही है, पूरा पूरा क्वाड्रेटिक क्या कंप्लीट। क्लियर हो यहाँ तक? हाँ सर। अब ध्यान देना, अब ध्यान देना, कुछ और ग्राफ देखो। जैसे मैं बोला आपको ड्रॉ y = x - 3 का होल स्क्वायर -12, इसका ग्राफ बनाओ भाई। क्या बनाओ? इसका ग्राफ बनाओ। सही है, हाँ सर। तो कैसे बनाओगे सोचो सर, क्या होगा सर? x² का ग्राफ 3 शिफ्ट मारेगा, फिर 12 नीचे जाएगा सर, ऐसा। सही है, हाँ सर। क्लियर हो? इधर तो ऐसा बन गया सर, कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा, इसको ओरिजिन के नीचे लेके जाऊँ इधर से कि ओरिजिन के ऊपर से? यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखूँ तो क्या हो जाएगा? -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 - 12 -3, तो नीचे से आएगा सर। सही है, हाँ सर। यानी ये क्या आ जाएगा 0, क्या -3। ये मान लो पहला रूट्स क्या है? अल्फा, और दूसरा रूट्स क्या है? बीटा है। सही है। मैं पूछूं कि मॉड अल्फा और मॉड बीटा में कौन बड़ा? सर मॉड अल्फा बड़ा। सर अल्फा तो बड़ा होगा ही सर, प्लस वाला है। ऐसा नहीं है भाई, मैं मॉडुलस की बात किया हूँ। जैसे देखो आगे की चर्चा, जैसे मैं बोला आपसे y = x + 2 का होल स्क्वायर, x + 2 का होल स्क्वायर -6, x + 2 का होल स्क्वायर -6। सही है, हाँ सर। क्लियर हो? अब ध्यान देना, x + 2 का होल स्क्वायर -6, हाँ सर। पहले आप किसका ग्राफ बनाओगे? x² का, ऐसा ऐसा। वही ग्राफ लेफ्ट शिफ्टिंग मारेगा, मारेगा लेफ्ट शिफ्टिंग, हाँ सर। कहाँ शिफ्ट होगा वो? लेफ्ट शिफ्ट होगा। सही है, क्लियर हो? हाँ सर। कितने से सर? 2 से लेफ्ट शिफ्ट होगा, फिर 6 से नीचे जाएगा सर ग्राफ। क्लियर हो? कितने से नीचे जाएगा? 6 से। तो कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा सर? -2, -6। सही है यहाँ तक? हाँ सर। इधर में तो कोई समस्या नहीं, इधर ऐसा ग्राफ बन जाएगा। अब ओरिजिन के ऊपर लेके जाऊंगा कि ओरिजिन के नीचे? ये तो बताएगा सर, यहाँ से मिलेगा। यहाँ x की वैल्यू क्या रखूँ? 0, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 - 6 -2, मतलब ओरिजिन के नीचे से। सही है, देख लो भाई, ओरिजिन के नीचे से। तो ये पहला वाला रूट्स क्या हो गया? ये एक तरीके से इसको अल्फा बोलते हैं, ये लेंथ को। ये लेंथ को क्या बोलते हो? अल्फा। ओरिजिन से जो लेंथ होता है ना उसको अल्फा बोलते हैं, और ओरिजिन से ये लेंथ को क्या बोलते हैं? दूसरे वाले को क्या बोलते हैं? ये जो लेंथ हुआ, ये दूसरा रूट से यहाँ पे था, इस लेंथ को क्या बोलते हो? बीटा। सही है क्या? देख लो भाई, ये ग्राफ बनकर तैयार। सही है, ये y = किसका? x + 2 का होल स्क्वायर और क्या -6। अगर मैं पूछूं कि मॉड अल्फा और मॉड बीटा में कौन बड़ा? सर मॉड बीटा बड़ा अबर। सही है, मॉड मतलब क्या? उसका मैग्नीट्यूड, तो मॉड बीटा बड़ा हो गया सर अबर। सही है क्या? हाँ सर। मैं बोला ना, जिधर क्या है एक्सिस है, एक्सिस कहाँ है? निगेटिव साइड में है, तो निगेटिव साइड वाले का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। ऐसा कोई कारण क्या सर? हाँ सर, कारण है, मैं बात करूँगा आपसे आगे। सही है, देख लो भैया। क्लियर हो? हाँ सर, ये ग्राफ बनकर तैयार। कोई तकलीफ? नो सर। जैसे मैं आपको बोला कि भाई ड्रॉ कर दो, किसको भाई? y = x + 3 का होल स्क्वायर। सही है, और मान लो क्या है? -5। सही है, इसका ग्राफ बनाना है। x + 3 का होल स्क्वायर माइनस क्या? 5। तो x + 3 का होल स्क्वायर कहाँ आएगा सर? लेफ्ट साइड में आएगा, 3 से लेफ्ट साइड में आएगा, हाँ सर। और फिर 5 से कहाँ जाएगा? नीचे। तो ये कोऑर्डिनेट क्या जाएगा सर? -3, क्या -5। सही है, तो इधर में तो कोई समस्या नहीं है। अब ग्राफ ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? ग्राफ ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा ओरिजिन के? मतलब ग्राफ को ऐसे लेके जाऊं कि ओरिजिन से नीचे लेके जाऊं? तो यहाँ x की वैल्यू 0 रखिए, 0 रखोगे तो 3 का स्क्वायर 9, 9 - 5 4, ऊपर से निकलेगा।
सही है। ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 0, क्या 4, ये बनकर तैयार। आप मॉड अल्फा मॉड बीटा में कौन बड़ा है, तो इसे पूछने वाले कोई बात ही नहीं है सर। मॉड अल्फा छोटा है सर, मॉड बीटा बड़ा है सर। सही है, हाँ सर। वो पॉजिटिव निगेटिव साइड में रहते हैं, कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं आपसे थोड़ा चर्चा कर रहा हूँ और क्वेश्चन कराऊंगा मैं उस पर, बढ़िया क्वेश्चन। सही है, अभी ग्राफ मैं पहले ट्रेस करवा लूँ तो कोई दिक्कत नो सर। देख लो भैया, इनमें कोई समस्या नो सर। चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात पे। अगर मैं बोला कि भाई ड्रॉ ये x² माइनस 6x प्लस क्या 8, x² - 6x प्लस क्या 8, इसका ग्राफ ट्रेस करो भाई। क्या ट्रेस करो, ग्राफ। तो आप क्या करें, कंप्लीटिंग स्क्वायर से पहले स्क्वायर कंप्लीट करें। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या बोलता है, जो लोग नहीं जानते हैं, 10th में नहीं पढ़े हैं, वो सीखे मेरे साथ। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड 10th में पढ़ना था। वो ग्राफ बनाने में आपको मतलब ऐसा स्क्वायर तैयार करना है, इसको वो हेल्प करेगा। क्या करना है आपको, सर जी पहले कोफिशिएंट ऑफ x² 1 बनाना है 1, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 2 वगैरह रहता तो कॉमन ले लिए होते उसको, अभी तो नहीं है। और उसके बाद कंप्लीटिंग स्क्वायर ये बोलता है x लिखो हमेशा, यहाँ माइनस है तो माइनस लिखो, यहाँ प्लस रहता तो यहाँ क्या लिखते प्लस। 6 का आधा करो, 6 का आधा क्या 3 का होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर माइनस करना है, इसका -3 का स्क्वायर प्लस क्या 8। देख लो भाई, सही है, हाँ सर। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसका आधा करना है यहाँ पे, और जो यहाँ पे रहेगा उसका स्क्वायर हमेशा माइनस करना, हमेशा, और प्लस कांस्टेंट टर्म। सही है, तो x - 3 का होल स्क्वायर और क्या माइनस क्या 1, कोई दिक्कत नो सर। अगर ये स्प्लिट हो जाए तो स्प्लिट भी कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, उससे रूट्स के बारे में जानकारी हो जाएगा। सही है, हाँ सर। क्या स्प्लिट हो रहा है सर, y इक्वल टू x² माइनस 6x प्लस 8 हो रहा है, स्प्लिट भी हो रहा है सर। तो स्प्लिट क्यों कर रहे हो सर, आपको दोनों तरीके से मैं ग्राफ बना के आपको बता सकता हूँ, देख लीजिए भैया। सही है, हाँ सर। अब ग्राफ बनाना है अपने को, क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। ध्यान दियो भैया, ध्यान देना, ये y एक्सिस और ये क्या x एक्सिस, इसका ग्राफ बनाना है यार। यही चीज़ ये है, यही चीज़ ये है, अरे इसी को ये लिखो, इसी को ये लिखो, मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या है, इक्वल है। x² माइनस 6x प्लस 8 और x - 3 का होल स्क्वायर माइनस 1 क्या है, इक्वल है। तो x - 3 का होल स्क्वायर, पहले ग्राफ 3 से राइट साइड में सर क्या शिफ्ट मारेगा, सरकेगा, ठीक है, हाँ सर। और फिर 1 से कहाँ जाएगा, नीचे। तो 3 से पहले राइट साइड में शिफ्टिंग होगा और 1 से कहाँ जाएगा, नीचे। तो ये कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा सर, ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा सर 3, क्या 1, है ना, पैराबोला का वर्टेक्स। सही है, हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं सर। x² का ग्राफ था ना यार, हाँ सर। अब सुन लो मेरी बात, तो इधर तो कोई समस्या नहीं है। सही है, अब ग्राफ ऊपर से जाएगा कि नीचे से जाएगा, ओरिजिन के। यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखिए, तो -3 का स्क्वायर 9, 9 - 1 क्या 8, यानी ऊपर से निकलेगा सर ऐसा। देख लो सर जी, ऐसा बनकर तैयार, कोई दिक्कत नो सर। सिमेट्रिक बनाना बिल्कुल ठीक है। ये कोऑर्डिनेट क्या 0, क्या 8, देख लो भाई बन गया। अब पूछा जाए कि ये रूट्स क्या है, तो देखो ना भाई, इसीलिए तो स्प्लिट कर लिया हूँ। रूट्स क्या है 2 और 4 है, ये 2 है और ये क्या है 4 है, ये दोनों रूट्स हैं। अब देखो ना, 2 से बड़ा वैल्यू रखते तो क्या मिलता है, इधर पॉजिटिव मिलता, इधर क्या मिलता निगेटिव मिलता, इधर क्या मिलता पॉजिटिव। तो उस तरीके से भी बना सकते थे, जैसे सिखाया अभी कुछ देर पहले। सही है, हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा, चर्चा हमारे और आपके बीच कुछ और हुआ था, आप याद करो क्या चर्चा हुआ था, बिल्कुल इनइक्वालिटी में, कि अगर कोफिशिएंट ऑफ x² पॉजिटिव रहा तो अपवर्ड पैराबोला बनाया, अपवर्ड पैराबोला बनाया ना भाई। इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने की क्या जरूरत है सर, 2 रूट्स हैं तो डिस्क्रिमिनेंट तो निगेटिव पॉजिटिव आएगा ही आएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो ग्राफ नीचे आएगा। बिल्कुल सही बात है सर, सही है, हाँ सर। देख लो भैया, तो बनकर ग्राफ तैयार हो चुका है। अच्छा, जैसे मैं बोला भाई कि इसका ग्राफ बना दो यार, y इक्वल टू x² प्लस 2x प्लस क्या 8। पहले आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाने आना चाहिए। जो लोग को नहीं समझ में आया कंप्लीटिंग स्क्वायर, सही है, वो मेरे साथ रहेंगे, मेरे साथ बने रहेंगे। सही है, हाँ सर। तो चलिए, कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या बोलता है कि पहला बात, यहाँ पे जो x² का कोफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए 1, सही है, हाँ सर। क्या 1 है, बिल्कुल है सर। तो क्या हो जाएगा सर x, और यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे, और 2 का आधा क्या 1, इसका जो भी यहाँ रहेगा कोफिशिएंट ऑफ x उसका आधा करना, 2 का आधा 1, और इसी का स्क्वायर माइनस करना, -1 स्क्वायर प्लस क्या 8, है ना। तो y इक्वल टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस क्या 7, कंप्लीटिंग स्क्वायर कंप्लीट कर दिया। क्या सर ये स्प्लिट हो पाएगा, बिल्कुल स्प्लिट नहीं हो पाएगा। ये क्यों नहीं स्प्लिट होगा, क्योंकि ये वैल्यू जो है ना, देखो प्योर पॉजिटिव वैल्यू है। प्योर पॉजिटिव या प्योर निगेटिव वैल्यू कभी स्प्लिट नहीं होते हैं। प्योर पॉजिटिव या प्योर निगेटिव वैल्यू कभी स्प्लिट नहीं होते हैं, सही है।
आप देखो ना, इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करोगे तो निगेटिव आएगा, कोई रूट सी नहीं मिलेगा, तो स्प्लिट कहां से होगा यार प्योर रियल नंबर में। अरे भाई x+1 का होल स्क्वायर, x+1 का होल स्क्वायर, जहां तक देखो मेरा हाथ है, यानी मैं अंडरलाइन करके बताऊंगा आपको, तो ये x+1 का होल स्क्वायर, किसी भी नंबर का होल स्क्वायर 0 के इक्वल होता है, 0 से क्या होता है, बड़ा होता है, सही है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू जो ब्लैक कलर से अंडरलाइन है, ब्लैक कलर से जो अंडरलाइन है उसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, 0, तो ओवरऑल मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, 7 आएगी। यानी ये जो एक्सप्रेशन है वो 7 के इक्वल है, 7 से क्या है, बड़ा है, 7 के इक्वल है, 7 से क्या है सर, बड़ा है, सही है क्या, हाँ सर। तो सर इस यानी ये प्योर पॉजिटिव हो गया, क्या हुआ, प्योर पॉजिटिव। प्योर पॉजिटिव फाइंड आउट करने का एक और फंडा सिखाया था आपको, ए पॉजिटिव होना चाहिए, ए पॉजिटिव है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो, डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव आएगा। उस समय थोड़ा सा ये भी चर्चा में लाया था मैं इसको। अब इसका ग्राफ बनाना, क्या बनाना है, इसका ग्राफ, सही है। तो इसका स्प्लिट करने का कोई फायदा नहीं है, इसके रूट्स होंगे नहीं, देख लो आप। पहले तो x का ग्राफ 1 पीछे इधर सरकेगा, कहां सरकेगा, लेफ्ट साइड में, और फिर 7 से ऊपर उठेगा, सही है। तो ये मान लो -1, क्या 7 है, सही है, हाँ सर। तो इधर ऐसा बना दो, इधर भी ऐसा बना दो, सही है। थोड़ा सा एक मतलब ऐसा इज्जतपूर्वक, कोई दिक्कत नहीं सर। अब ये कोऑर्डिनेट पूछ दो तो यार ये 0, क्या जगह 8, x की वैल्यू 0 रख लो, y की वैल्यू क्या है, देखो कोई रूट्स ही नहीं है इसकी। अच्छा हाँ, पिछले क्वेश्चन में डोमेन क्या है, यहाँ पे डोमेन सर x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, और रेंज पूछ लूँ तो क्या पूछ लूँ, रेंज, सही है, क्या पूछ लूँ, रेंज। ये कहाँ नीचे गया था ना यार, -1 आएगा वाला, है ना, 3, क्या -1, रेंज पूछ लूँ तो रेंज हो जाएगा -1 से, रेंज मतलब क्या, y की वैल्यू, है ना, रेंज -1 से कहाँ तक, इन्फिनिट तक, सही है, हाँ सर। इसका रेंज कहाँ से, पिछले क्वेश्चन की मैं चर्चा कर रहा हूँ ना, पीछे वाले पे, -1 से कहाँ तक, इन्फिनिट तक। मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू, कितनी है, -1, मतलब इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या है, -1 है, क्या है, -1 है। और x के किस वैल्यू पे मिला है, मिनिमम 3 पे, सही है। अब देखो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू मतलब y की वैल्यू, y की मिनिमम वैल्यू कितना है, 7, है ना, x के किस वैल्यू पे मिला है सर, -1 पे, सही है। अगर मैं पूछ लूँ भाई इसका डोमेन बता दो, तो डोमेन हो जाएगा x बिलोंग्स टू रियल नंबर, रेंज बता दो सर, तो y बिलोंग्स टू 7 से कहाँ तक, इन्फिनिट तक, ये इसका रेंज होगा, सही है। तो डोमेन रेंज है ना, क्वाड्रेटिक की कभी कभार आपको रेंज फाइंड आउट करने के लिए बोला जा सकता है, तो ये सब चीज़ आपको पहले से मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा, सही है, हाँ सर। देखो भैया मिटा रहा हूँ भाई, मिटा रहा हूँ, जल्दी से लिखो, ठीक है, हाँ सर। जैसे कुछ और चर्चा, अभी कुछ ऐसे ही ग्राफ अपन थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपको और आएगा, सही है यहाँ तक, हाँ सर। यहाँ तक कोई समस्या, नो सर, बिल्कुल कंप्लीटिंग स्क्वायर आता है तो आप जंग जीत चुके हो, ठीक है। आराम से कंप्लीटिंग स्क्वायर में कन्वर्ट करो, और जो पीछे जो ट्रेस कर रहे थे उस टाइप के ग्राफ क्या होंगे, ये बनते जाएंगे अपने आप, सही है क्या, हाँ सर। यहाँ तक कोई तकलीफ, नो सर। देख लीजिए भैया, चलिए बात को और आगे बढ़ाते हैं, बात को और आगे बढ़ाते हैं, सही है, हाँ सर। जैसे कुछ और आपको ग्राफ मैं आपको ट्रेस करने के लिए दे रहा हूँ, सही है सर। ग्राफ ऑफ ट्रेस करने से क्या फायदा हो रहा है सर, अभी फायदे तो अभी और बताऊंगा, लेकिन अभी तो आप देखो, आप मिनिमम वैल्यू बता पा रहे हो उसका, सही है, या मैक्सिमम वैल्यू जो भी रहेगा वो बता पाओगे कि उसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, डोमेन बता पा रहे हो ग्राफ को देखकर, रेंज बता पा रहे हो, सही है, हाँ सर, सही है। और ग्राफ का और एप्लीकेशंस है ना, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के क्वेश्चन उठते हैं, इनइक्वालिटी को सोल्व करने के लिए ग्राफ यूज किया जाता है, तो अभी थोड़ा भी पढ़ लें, उसके बाद उसके एप्लीकेशंस को भी मैं बताऊंगा, सही है, हाँ सर। जैसे मैं आपको बोला कि भाई ड्रॉ, चलिए ग्राफ ड्रॉ कीजिए, ठीक है, किसका सर, y = x² - 5x + 6, सही है, हाँ सर। आपको ग्राफ आता है, कैलकुलस में आप जीत गए। ग्राफ नहीं आता है, जो आदमी ग्राफ नहीं पढ़ाता है कैलकुलस उसको नहीं आता है, क्लियर बात, सही है। कैलकुलस मतलब ग्राफ, कैलकुलस मतलब क्या, ग्राफ, सही है, हाँ सर। यहाँ तो कोई समस्या, नो सर। अब ध्यान देना भैया, अब ध्यान दियो, अब ध्यान दियो। क्या मैं बोला कि पहले आप इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर लगा के क्या करें, सोल्व करें। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या बोलता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर ये बोलता है कि x का स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है सर, और यहाँ माइनस तो यहाँ भी माइनस, यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस भी, इसका आधा करो, 5 का आधा क्या, 5/2, सही है, होल स्क्वायर। और इसी का होल स्क्वायर, इसी का स्क्वायर क्या करते हैं, माइनस करते हैं, -5/2 का स्क्वायर, है ना। बहुत लोग समझ में आने लगा होगा क्या बोल रहा हूँ, सही है। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा सर, x - 5/2 का होल स्क्वायर, सही है, और ये क्या आ जाएगा -25/4 और +6 यानी -1/4 आएगा मेरे ख्याल से, हाँ -1/4 आ जाएगा, सही है, देख लो भाई, सही है, देख लो। यानी ये कंप्लीटिंग स्क्वायर में तैयार। क्या वो स्प्लिट हो पाएगा, हाँ सर स्प्लिट हो जाएगा। क्यों स्प्लिट हो जाएगा सर, इसकी मिनिमम वैल्यू -1/4 है,
क्योंकि स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 होता है सर, और 0 से -1/4 हो चुके हो, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, -1/4। यानी ये -1/4 से बड़ा है, तो -1/4 से बड़ा निगेटिव नंबर भी होते हैं और पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, और जो एक्सप्रेशन निगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है वो फैक्टराइज हो जाता है। फैक्टराइज कौन नहीं होते, जो प्योर पॉजिटिव होते हैं और प्योर निगेटिव होते हैं, वो फैक्टराइज नहीं होते हैं। सही है, तो देख लो स्प्लिट करके स्प्लिट हो रहा होगा आसानी से। सही है, हाँ सर। तो यानी y की वैल्यू क्या आ जाएगा सर, x² - 5x + 6 है ना। हाँ सर, इसको स्प्लिट हो रहा है तो स्प्लिट भी कर लो, इससे रूट्स की जानकारी मिल जाती है। सही है, कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखो मैं ग्राफ बनाता हूँ, ध्यान देना भैया, ये y एक्सिस है, क्या है, x एक्सिस है। पहले तो क्या होगा सर, x² का ग्राफ ऐसा बनेगा सर, फिर 5/2 से राइट शिफ्टिंग मारेगा सर। सही है, और फिर 1/4 से कहाँ जाएगा सर, नीचे जाएगा। तो इस पैराबोला का जो वर्टेक्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 5/2 क्या -1/4। देखो यार, ये पैराबोला का वर्टेक्स क्या हो गया सर, 5/2 क्या -1/4। सही है यहाँ तक, हाँ सर। अब ध्यान देना, इधर में तो कोई समस्या नहीं है सर। सही है, हाँ सर, क्लियर हो। अब ग्राफ को ओरिजिन के ऊपर लेके जाऊं कि ओरिजिन के नीचे लेके जाऊं, ये एक समस्या है। तो यहाँ पे क्या करो, x की वैल्यू क्या रख लो, किसी में यहाँ रख दो या यहाँ रख दो, सीधा यहीं रखो ना यार। अरे ये दोनों तो एक ही चीज़ है ना यार, ये वाला और ये वाला। हाँ सर, तो इसमें आसान रहेगा ना, x की वैल्यू 0 रखो तो y की वैल्यू 6 आ रहा है, यानी ग्राफ ऊपर से जाएगा, इंटरसेप्ट पॉजिटिव आ रहा है, यानी कुछ ऐसा। ये 0, क्या है, 6 है। सही है क्या, हाँ सर। अब ये रूट्स, एक रूट्स सर 2 है और दूसरा रूट्स क्या है सर, 3 है। ये देखो रूट्स की भी जानकारी होगी। सही है, अगर मैं इसका डोमेन पूछ लूँ, क्या पूछ लूँ, डोमेन तो रियल नंबर है सर, और रेंज क्या है सर, इसका रेंज है सर -1/4 से कहाँ तक, इन्फिनिट तक, यानी इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है सर, -1/4। रेंज मतलब क्या, मिनिमम वैल्यू मतलब क्या, y की वैल्यू है ना, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मतलब क्या, y की वैल्यू। सही है क्या, हाँ सर। अब ध्यान देना भैया, जैसे मैं आपसे बोल दिया कि भाई क्या आप इसका ग्राफ बना सकते हैं, x² - 2x - 8 का, x² - 2x - 8 का। हाँ सर, हमको कंप्लीटिंग स्क्वायर आता है सर, हम फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं सर। मैं तो अब सीधा लिख रहा हूँ, x - 2 का आधा 1 का होल स्क्वायर, और माइनस इसी का स्क्वायर माइनस करते हैं, -1 का स्क्वायर और -8, ये -9 आ जाएगा। सही है, कोई दिक्कत नहीं सर। अगर वो स्प्लिट हो तो स्प्लिट कर लो, स्प्लिट हो जाएगा सर। क्योंकि क्यों स्प्लिट होगा सर, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है सर, -9 है। ये -9 से ये जो है ना, ये जो फंक्शन है ये -9 से बड़ा है, तो -9 से बड़े नंबर -8 -7 -6 है ना, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, यानी -9 से निगेटिव नंबर भी, -9 से बड़े नंबर निगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। तो ये वाला फंक्शन निगेटिव भी है, ये वाला, और क्या है, पॉजिटिव भी है, तो फैक्टराइज हो जाएगा। फैक्टराइज कौन फंक्शन होते हैं, जो निगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। प्योर पॉजिटिव फंक्शन कभी फैक्टराइज नहीं होते, प्योर निगेटिव कभी फैक्टराइज नहीं होते। क्यों सर, ऐसा कारण क्यों है, थोड़ा बताओ तो। अब मान के चलो, फैक्टराइज मतलब क्या, फैक्टराइज मतलब क्या, वो वैल्यू जहां पे वो लोग 0 हो जा रहे होंगे, जैसे इसको फैक्टराइज किए तो 3 और 2 पे क्या हो जा रहे हैं, 0 हो जा रहे हैं। अब मान लो कि कोई वैल्यू निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ गया है, किसी y की वैल्यू निगेटिव से कहां गई है, पॉजिटिव की तरफ, तो बीच में 0 आया होगा ना यार। हाँ सर, तब तो 0 हुआ होगा। सही है, यही बात हुआ। अब सुन लो भैया, क्या वो फैक्टराइज हो जा रहा है, हाँ सर। x - 4 और x + 2 में क्या स्प्लिट हो जा रहा है, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं सर। एक रूट्स 4 आ जाएगा और एक क्या, -2। अब मैं इसका ग्राफ बनाऊं, क्या बनाऊं, इसका ग्राफ बनाऊं, ध्यान देना, ये y एक्सिस है और क्या है, x एक्सिस है। सही है क्या, हाँ सर। अब ध्यान देना, x - 1 का होल स्क्वायर, x² का ग्राफ 1 शिफ्ट मारेगा राइट साइड में, और फिर 9 से नीचे आएगा, 9 से नीचे आएगा, यानी एक क्या आ जाएगा सर, ये 1, क्या आ जाएगा सर, -9 हो जाएगा। इधर में तो कोई समस्या नहीं है सर। अब आपसे पूछा जाए कि ये ग्राफ बताओ भाई, ओरिजिन के ऊपर जाएगा कि ओरिजिन के नीचे जाएगा। तो x की वैल्यू 0 रख लीजिए, तो y क्या आ रहा है सर, -8 आ रहा है, यानी नीचे जाएगा। सही है, देख लो भैया, यानी ये कोऑर्डिनेट क्या, 0, क्या, -8। सही है, सही है। ये देख लो, ये क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा सर, -2 आ जाएगा। देख लो भाई, सही है। अगर मैं पूछ दूं भाई इसका डोमेन क्या है, तो डोमेन हो जाएगा सर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, रेंज क्या है सर, y बिलोंग्स टू -9 से कहाँ तक, इन्फिनिट तक, यानी मिनिमम वैल्यू कितनी है, -9 है। सही है क्या, हाँ सर। अगर मैं बोलूँ भाई, क्या आप इसका ग्राफ बना सकते हैं, देखिए भैया, है ना, x² + x + 1 का। सही है, x² + x + किसका, 1 का। सही है, हाँ सर, बना सकते हैं सर। पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर से इसको कंप्लीट कर लो, x प्लस यहाँ पे क्या है, 1 है, 1 का आधा क्या, 1/2 का होल स्क्वायर, और इसी का स्क्वायर माइनस करते हैं, -1/4 + 1 क्या आ जाएगा सर, 3/4 हो जाएगा। देख लो भाई, देखो देखो देखो, समझो। सही है, हाँ सर। अब ध्यान देना, अब ध्यान देना, हाँ सर। क्या फैक्टराइज हो पाएगा,
क्या ये फैक्टराइज होगा? नहीं फैक्टराइज होगा सर। क्यों? क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू 3/4 है और 3/4 से बड़े नंबर क्या होते हैं सर? पॉजिटिव होते हैं। तो प्योर पॉजिटिव एक्सप्रेशन कभी फैक्टराइज नहीं होता। आप देख लो ना, इसका ए की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करोगे तो वो निगेटिव आएगा, यानी ए पॉजिटिव और डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव। तो मैं आपको बताया था कि वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या हुआ करते थे? प्योर पॉजिटिव हुआ करते थे। सही है ना? अब क्या होगा? एक्स स्क्वायर का ग्राफ कहाँ शिफ्ट मारेगा सर? लेफ्ट साइड में। कितने शिफ्ट मारेगा सर? 1/2 से। सही है। और फिर क्या होगा सर? 3/4 से ऊपर चढ़ेगा। सही है। तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा सर -1/2 क्या 3/4। सही है। तो ये कुछ ऐसा और ये कुछ ऐसा। अगर मैं ये कोऑर्डिनेट आपसे मांग लूँ तो एक्स की वैल्यू 0 रख लीजिए यहाँ पे। तो एक्स की वैल्यू 0 रखो तो वाई कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ये 0 क्या 1। ये वाई एक्सिस है और क्या है? एक्स एक्सिस है। मतलब पैराबोलिक ग्राफ, क्वाड्रेटिक का ग्राफ आपको धड़ल्ले से बनाने आना चाहिए। सही है। क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ है आपको बिल्कुल धड़ल्ले से क्या बनाने आना चाहिए। जैसे मैं आपको पूछ लिया कि भाई क्या आप इसका ग्राफ बना सकते हो? ध्यान दो, 2x² है ना, -4x और प्लस क्या 7 का ग्राफ। सही है। अब ध्यान दो, क्या x² का कोफिशिएंट 1 है? नहीं है सर। तो पहला काम कोफिशिएंट ऑफ x² 1 बनाना था। 2 पहले कॉमन लो, 2 कॉमन लोगे तो x² - 2x प्लस क्या 7/2। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं सर। अब अंदर वाले पे कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाएं 2 को बाहर रखते हुए। सही है क्या? हाँ सर। अब ध्यान देना भैया, ये क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा सर x माइनस कितना हो जाएगा? 1 का होल स्क्वायर। सही है। और -1 का स्क्वायर। सही है। तो -1 और प्लस 7/2 करो तो कितना आ जाएगा यार? ये आ जाएगा +5/2। +5/2। सही है यार। देख लो, अब 2 को इंटू कर लो यार। 2 को इंटू करो तो क्या हो जाएगा? 2 × x - 1 का क्या होल स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। देख लो भाई, देखो भाई। सही है। हाँ सर। तो पहले किसका ग्राफ? पहले x² का नहीं, 2x² का। पहले किसका? ये देखो 2x² का। और फिर x के अंदर में -1 हुआ है ना। हाँ, तो x² और 2x² एक ही जैसे बनते हैं। ठीक है। x² और 2x² एक ही जैसे बनते हैं। सही है। हाँ सर। क्लियर हो? तो 1 से ग्राफ कहाँ मारेगा? राइट शिफ्टिंग मारेगा। और 5 से कहाँ चढ़ लेगा ग्राफ? ऊपर चढ़ लेगा। यानी ये जो कोऑर्डिनेट आ जाएगा क्या जाएगा? 1,5। तो ग्राफ ऐसा और ऐसा। सही है। देख लो भाई, देख लो भाई। सही है। आपसे मैं डोमेन मांग लूँ इसका, तो डोमेन क्या आ जाएगा सर? x बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि पोलिनोमियल फंक्शन है। और रेंज क्या आ जाएगा सर? y बिलोंग्स टू। क्वाड्रेटिक में थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट कुछ है, तो ग्राफ तो इंपॉर्टेंट है ही काफ़ी ज़्यादा। और दूसरा अगर डोमेन और रेंज में पूछूं तो रेंज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डोमेन तो इसका रियल नंबर हमेशा होता है। कोई समस्या नहीं सर। देख लीजिए भैया, स्क्रीन रोकिए यहाँ तक और लिख लीजिए आराम से। सही है। यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं जाना चाहिए। ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देता हूँ। ठीक है। यहाँ तक लिख लो भैया। अगले क्लास में हम लोग आगे चर्चा करेंगे।